प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी भक्त लोगों से पूछना है, तुम भगवान को सर्वव्यापी क्यों कह देते हो? जबकि जानते हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आबादी लगातार बढ़ती जाती है। सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग अंत तक प्राणी मात्र की संख्या में बढ़ोतरी ही होती है। तो ये पार्ट बजाने वाली आत्माएं इस 5 तत्वों की दुनिया में आकर के पंच तत्वों का शरीर धारण करती हैं, तो कहीं बाहर से आती है ना। जहां से आती हैं उसे तुम कहते हो सुप्रीम एबोर्ड, अर्श, परमधाम, ब्रह्मलोक। तो उस ब्रह्मलोक से जहां से आती हैं उस लोक का कोई मुखिया होगा ना। जो मुखिया है वो ब्रह्म महत्ता तत्व का मुखिया है और आत्माओं का भी मुखिया है, जो बिंदु 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 निराकार आत्माएं ब्रह्मलोक में पड़ी रहती है। नंबरवार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है। कल पूर्व में जब ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है तो जिसने जैसा ज्ञान उठाया, जिसने जैसा पुरुषार्थ किया, उस परम ब्रह्म में रहने वाली आत्माओं ने नंबरवार पुरुषार्थ किया ना। तो जिस क्रम से पुरुषार्थ किया उसी क्रम से उनको भेज देते हैं। तो भेजने वाला कोई एक हुआ ना। जो एक हुआ वो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर बीज ही कहा जाएगा। मनुष्य सृष्टि में मनुष्य ही मुख्य है प्राणी। तो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उसको आदि पुरुष आदम एडम कहा जाता है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। परंतु जब पिता बनता है तब तो पत्थर बुद्धि हो जाता है। आत्मा जैसे पथराई जाती है। तो
जो ब्रह्मलोक है, आत्माओं का लोक, बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का लोक है, उस लोक का जो मुखिया आत्मा है, सबसे जास्ती निराकारी स्टेज में रहने वाली है और जन्म मरण के चक्र से भी न्यारी है। गर्भ से उसका जन्म कभी होता ही नहीं। वो आत्मा इस सृष्टि पर आती है और उसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसको हिंदू लोग कहते हैं त्वम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है। पुराने ते पुराना पुरुष है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच का तो साबित होता है ना कि एक व्यापी है या अनेक व्यापी है, सर्वव्यापी है। जब भेद देते हैं तो ऊपर में रहने वाला है ना, सबको भेज देते हैं। और जब सब आत्माओं को भेज देते हैं तो अगर आत्माओं में कोई मुखिया है उसको भेजेंगे तो उसकी जो संस्था है, संग माने संपूर्ण, स्था माने स्थिर रहने वाले, जो उस मुखिया के स्वरूप में जो भी स्थिर रहने वाले हैं उन आत्माओं को भी तो भेजना पड़ेगा ना। अब इस सृष्टि के मुखियाएं नंबरवार हैं। दुनिया में जितने धर्म हैं, नंबरवार आने वाले धर्म पिताएं हैं, वो अपनी अपनी धार्मिक संस्था के मुखिया है। उनको पहले भेजते हैं, फिर उनके फॉलोअर्स को भी भेजते हैं। उन धर्म पिताओं की बनाई हुई संस्था में उन फॉलोअर्स का आत्मा कहो, मन बुद्धि कहो, विशेष आस्था है। तो उनकी संस्था हो गई। संस्था का मतलब ये है, संग माने संपूर्ण, स्था माने स्थायी, निश्चय बुद्धि रहते हैं। तो भेजेंगे ना संस्था वालों को भी, तो सबसे आएंगे उन संस्थाओं के मुखिया। जैसे सूर्य है, सारी दुनिया का मुखिया है, ग्रह नक्षत्रों का भी मुखिया है, और इस पृथ्वी पर जहां जीवन है, आत्माएं आकर जीवन धारण करती हैं, 5 तत्वों का शरीर लेती हैं, जीव आत्मा कही जाती हैं, तो सबका पोषण करता है। सूर्य का प्रकाश सबका पोषण करता है ना, परंतु वो सूर्य तो जड़ है। ये तो ज्ञान सूर्य की बात है। ज्ञान कोई जड़त्व में नहीं होता है।
ज्ञान तो चैतन्य आत्मा में होता है। तो इस मनुष्य सृष्टि में जो मनुष्य सृष्टि के बाप को भी आकर के पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है अपने संग के रंग से, तो वो इस सारी सृष्टि का जैसे ज्ञान सूर्य हो गया, जैसे सूर्य ग्रह नक्षत्र सितारों उपग्रह पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और जो भी प्राणी मात्र है सबसे डिटैच होकर रहता है। सूर्य कोई में अटैच होकर रहता है क्या? सूर्य की कोई में आसक्ति नहीं आ सकती है, तो भी सबको प्रकाश देता है। ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य शिव है। जो भी ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं हैं प्राणी मात्र की, मनुष्य मात्र की, देवात्माओं की, राक्षसी आत्माओं की, उन सब आत्माओं का बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का निराकार बाप है। वो गीता में अक्षर कहा गया है। एक ही आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर पार्ट भी बजाती है साकार शरीर के द्वारा। भले गर्भ से जन्म नहीं लेती, परंतु गीता में तो लिखा है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो मनुष्य सृष्टि का जो भी हीरो पार्टधारी बीज रूप आत्मा है उसमें परमानेंटली प्रवेश करती है और आत्माओं का मुखिया है। परंतु जब शरीर रूपी रथ में प्रवेश करती है तो जिस शरीर में प्रवेश करती है उस शरीर का जो मालिक है कौन? आदम, मनुष्य सृष्टि का बीज बाप। बीज को बाप कहा जाता है ना, तो उस बीज को आप समान बनाती है। माना पत्थर बुद्धि से संग के रंग के द्वारा कहा जाता है कि आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी ज्योति बिंदु आत्मा बना देती है। परंतु क्या वो निराकार ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल बनाने वाला है? बनाता है? अगर बनाता है कहें तो और जो ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, बिंदु बिंदु आत्मा आत्मा भाई भाई, वो तो कहेंगे कि ये तो पार्शियलिटी हो गई। तो वो किसी को बनाता नहीं है, वो सिर्फ आकर के सृष्टि पर अजन्मा होने के कारण, सारी सृष्टि का ज्ञान होने के कारण अपना जिसमें प्रवेश करता है उसका और सारी सृष्टि के प्राणी मात्र का ज्ञान दे देता है, जानकारी देता है। बाकी वो बनाता करता किसी को नहीं है, इसलिए आकर्ता गाया हुआ है, अभोक्ता गाया हुआ है। क्योंकि जो भोगेगा, सुख भोगेगा दुख भोगेगा,
तो उसका उजूरा भी प्राप्त करेगा, सुख भोगेगा, सुख लेगा कोई के द्वारा, तो उसे सुख देना पड़ेगा, दुख देगा तो दुख लेना पड़ेगा। लेकिन वो तो अनासक्त है, सदैव इस सृष्टि पर आते हुए पार्ट बजाते हुए भी अनासक्त, इसलिए वो अभोक्ता है। और उसे अक्षर कहा है गीता में। एक ही मात्र आत्मा है जो कभी क्षरित नहीं होती शक्ति से। कौन सी शक्ति? आत्म भाव की शक्ति। उसकी जो आत्म भाव की शक्ति है, जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करती है, तो उस मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा को कंट्रोल करती है, ज्योति बिंदु आत्मा को, या उसके शरीर को कंट्रोल करती है? शरीर को कंट्रोल करती है, क्योंकि वो शरीर ही 5 तत्वों का संघात है, उसे प्रकृति कहा जाता है। ये प्रकृति प्रकृष्ट रूप में कृति कही जाती है, रचना कृति माने। तो जो प्रकृति है, आदम का शरीर, 5 तत्वों का संघात, वो सुप्रीम सोल की भी प्रकृति है। तो जिसमें प्रवेश करता है उसकी भी प्रकृति है। क्या? प्रकृति का संघात स्वरूप शरीर एक ही है, आधार एक ही है, परंतु आत्माएं 2 हैं। एक अक्षर, कभी भी क्षरित न होने वाली शक्ति, क्षीण ही नहीं होती आत्मा की, और जिसमें प्रवेश करती है वो है क्षर। वो अकेली आत्मा कोई क्षर थोड़े ही है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। जितने भी प्राणी मात्र हैं, सभी आत्माएं क्षरित होने वाली है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म बाई जन्म लेती जाती हैं, सुख भोगती जाती है, और शक्ति छीण होती जाती है। इसलिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म मरण के चक्र में आने वाली सभी आत्माएं, प्राणी मात्र की आत्माएं, बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु, वो सब क्षरित हैं, पतित बन जाती है। उनकी शक्ति का पात होता है, आत्मभाव क्षीण होता जाता है। जैसे जैसे नए नए शरीर धारण करती जाती है, वो शरीर भी श्रेष्ठ मिलता है, या शरीर के 5 तत्व जिनसे बनता है शरीर, वो भी भ्रष्ट होते जाते हैं। तो उसमें एक अंतर है। जिन आत्माओं ने कल्पांत काल में पहले भी, जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच का पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाने वाला शिव सुप्रीम सोल आता है, ज्योति बिंदु निराकार,
और वो आकर के जो ज्ञान सुनाता है, जानकारी देता है अपनी मनुष्य सृष्टि के बाप की और प्राणी मात्र की, मुख्य मुख्य पार्टधारियों की भी, जिन्हें गीता में कहा गया विभूति, या वि माने विशेष, भूति माने विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली, तो उन सब का परिचय देता है, ये ज्ञान देता है। इसलिए गीता में कहा है नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान, कौन सा ज्ञान? एक ही ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान और एक मुकर्रर रथ के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। ऐसे तो ज्ञान सुनाने वाले बहुत हो जाते हैं, धर्म पिताएं हो जाते हैं, धर्मात्मा हो जाते हैं, साधु संत हो जाते हैं, लेकिन जो सत्य ज्ञान है वो एक ही सत्य है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज वन। उस एक से ही ज्ञान आता है और बाकी सभी जो कुछ देते हैं उसमें उनका देभान, देह अहंकार मिक्स होता रहता है। तो देह अहंकार जो मिक्स होता है वो भी सबके अंदर एक जैसा मिक्स होता होगा या नंबरवार मिक्स होता होगा? है? एक जैसा नहीं हो सकता। जब अकूट ज्ञान का भंडार शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आता है तो जिसमें प्रवेश करता है वो जितना उसे स्मृति से याद करेगा उसके साथ तो है ही है। क्या स्मृति के आधार पर सदा सन्मुख हुआ ना, बाकी आत्माएं तो नंबरवार हो जाती है। इसलिए जो आत्मा स्मृति के आधार पर सबसे जास्ती संग का रंग लेती है तो ज्ञान भी उसमें सबसे जास्ती आ जाता है। जैसा संग वैसा रंग। तो कोई आत्माएं जल्दी आ जाती हैं, क्या कोई देर में आती है, और कोई देर में भी आती हैं तो भी लास्ट में आने पर बड़ी फास्ट चली जाती, क्योंकि उनके जो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है ना वो पवित्र रहा है। माना उन्होंने सुप्रीम सोल जैसी पवित्रता धारण की है। क्या? एक में आस्था। जैसे सुप्रीम सोल आता है ना तो उसकी आस्था मुकर्रर रूप से एक में है या अनेक में है? एक में है। ऐसे ही कोई कोई आत्माएं ऐसी भी हैं जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट तो बजाती हैं, जन्म जन्मांतर अलग अलग चोले धारण करके पार्ट बजाती हैं, लेकिन कोई आत्माएं अनेकों का संग लेती हैं जन्म जन्मांतर, और कोई आत्मा
ऐसी भी है जो जन्म जन्मांतर एक का ही संग लेती है। क्या? चाहे स्त्री चोले में जन्म ले तो स्त्री चोले में तो सबसे नजदीक संबंध होता है साजन सजनी का, उसी रूप में जन्म लेती है। अगर पुरुष जन्म भी होता है तो सन्यासी बनेगी, किसी और के साथ संग दोष में नहीं आती, इसलिए पवित्रता के संस्कार उसमें रहते। सन्यासी बनकर के भी जो इस सृष्टि का हीरो पार्टधारी विश्व पिता कहा जाता है, सन्यासी बनकर के भी उसके संग के रंग में जास्ती रहती है, क्योंकि जो जितना स्मृति से एकाग्र होता है ईश्वर की याद में, उतना ज्यादा उसमें योग की शक्ति आती है। योग की पावर आने के कारण उसमें वो शक्ति आ जाती है जिसे दुनिया में कहा जाता है वशीभूत करने की शक्ति। या ये एकाग्रता की शक्ति है। जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही ज्यादा इस मनुष्य सृष्टि के प्राणियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे शास्त्रों में गाया हुआ है, ऋषि मुनियों के आश्रम में ऋषि मुनि का वातावरण इतना बुद्धि का पवित्र होता था, वाइब्रेशन, कि शेर और बकरी या गाय एक घाट पानी पीते थे। तो ये सारी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति की बात है। तो कोई आत्माएं वो एकाग्रता कम धारण करती हैं, कोई ज्यादा धारण करती है। पहले और बाद में आने का सवाल उतना नहीं है। कोई पहले आ जाती है नजदीक, लेकिन उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो अनिश्चय बुद्धि होती है। पूरा निश्चय धारण करके स्थिर नहीं हो पाती। जो उसकी बनाई हुई संगठन है, संस्था है, उसमें आदि से लेकर के अंत तक स्थिर होकर रह सके। इसलिए गीता में कहा है बहुशाखानंताश्च बुद्धि अव्यवसायिनम्। माना जिनकी बुद्धि निश्चय शून्य होती है, पक्का निश्चय धारण नहीं कर पाती हैं, प्रूफ और प्रमाण के आधार पर बुद्धि ही ऐसी बनी हुई है, सुनी सुनाई बातों के आधार पर विश्वास कर लिया, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, तो ऐसी आत्माएं निश्चय शून्य रह जाती हैं, अनिश्चय बुद्धि रह जाती हैं, और वो दूसरे दूसरे धर्म की शाखाओं में भ्रमित होती रहती है। बहुशाखा अनंताश्च, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं में जाने वाली बन जाती है। क्या? एक में स्थिर होकर नहीं रहती।
और जिनकी जिनकी शाखाओं के संबंध में आएगी, संसर्ग संपर्क में आएगी, तो उनका संग का रंग लग जाता है। संग का रंग लगता है तो फिर वो स्टेज नहीं रहती जो स्वस्थिति बनाने वाला, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला शिव बना सकता है। तो बताया कि वो शिव इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आता है तो आत्माएं नंबरवार ज्ञान उठाती है, और जितना जैसा जितने ज्ञान उठाया उसी अनुसार उन आत्माओं को एकाग्रता प्राप्त होती है। किसके ऊपर एकाग्रता? एक के ऊपर एकाग्रता। किस एक के ऊपर? जो एक ही है ज्ञान देने वाला, बाकी सब अज्ञान देने वाले हैं। गीता ज्ञान सिर्फ एक भगवान ही सुनाता है, इसलिए दुनिया में एक ही ग्रंथ ऐसा है जो भगवान के द्वारा गाया हुआ बताया गया, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत। और कोई दुनिया में धर्मशास्त्र नहीं है जो भगवान ने स्वयं गाया हो। लिखा नहीं है, बरवली मुख से सुनाया है। जैसे सभी धर्म पिताएं आते हैं तो बरवली सुनाते हैं, बाद में उनके फॉलोअर्स जो याद रखते हैं उसका शास्त्र बनाए देते हैं। तो ऐसे ही उसने जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को धारण करने वाली आत्माएं नंबरवार परसेंटेज में बनती हैं कि एक जैसी बनती हैं, नंबरवार बनती है। इसलिए नंबरवार शक्ति धारण करती है, क्योंकि एक को पहचानने की बात है। क्या अब कोई कहे कि उस एक को तो एक ही पहचान पाता है, जिस एक में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड फादर। ठीक है, एक में प्रवेश करता है तो वो एक 100% तैयार होता है, बाप समान। बाकी नंबरवार बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो जिस नंबर पर शक्ति धारण करने वाले बनते हैं, जिस नंबर के ज्ञानी बनते हैं, ज्ञानी माने जानकारी वाले, जानकार। किसके जानकार? एक बाप के जानकार। तो एक निराकार बाप को जानने वाला तो मनुष्य सृष्टि का बीज हो गया। वो 100% उस एक को जानता है। बाकी जो है वो नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें मुकर्रर रूप से प्रवेश तो किसी में होता ही नहीं है ना। तो बताया कि ये ज्ञान की शक्ति है, पहचान की शक्ति है, और ज्ञान के आधार पर योग बल धारण करने की शक्ति है। जो भी प्राणी मात्र जितना जितना शक्ति धारण करते हैं, उतना उतना वो आत्माएं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर मन से, तन से, शरीर की इंद्रियों से
ज्यादा सुखी होकर रहते हैं। क्या ज्यादा ज्ञान होगा तो क्षरण धीरे धीरे होगा, शक्ति का पतन धीरे धीरे होगा। और ज्ञान कम होगा आत्मा के अंदर, ज्ञान के आधार पर योग शक्ति की प्राप्ति कम की है, तो शक्ति कम होने के कारण वो आत्माएं जल्दी जल्दी क्षीण होती रहती है। तो सारी बलिहारी है ज्ञान और योग की। उनमें 100% ज्ञान और योग की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा, मनुष्य सृष्टि का बीज बाप, जो उस रंगमंच पर हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाता है, वो सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अंत काल तक भी क्या धीरे धीरे क्षरित होता है। और प्राणियों के मुकाबले और मनुष्यों के मुकाबले उसका क्षरण धीरे होता है, इसलिए वो सबसे जास्ती शक्तिशाली रहता है। जन्म जन्मांतर उसे कोई क्या हार नहीं खिला सकता। किसी भी क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी, युद्ध के क्षेत्र में भी, कर्म के क्षेत्र में भी। लेकिन कोई पहचान भी नहीं पाता। वंडरफुल बात यह है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर ब्रॉड ड्रामा में वो आत्मा आदि से लेकर के अंत तक गुप्त पार्टधारी होकर रहती है। हिस्ट्री में, मानवीय हिस्ट्री में मानव जान भी लेता है कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कौन ऐसी आत्मा है और कहां किस देश में है जो कभी किसी से हार नहीं खाती। और शास्त्रों में तो लिखा ही हुआ है, एक नारायण है जो नर से डायरेक्ट उसी जन्म में नारायण बनता है, वो कभी किसी से हार नहीं खाता। शूटिंग पीरियड में भी हार नहीं खाता, तो ब्रॉड ड्रामा में भी हार नहीं खाता। तो बताया ये वो ही आत्मा है जिसमें शिव प्रवेश करते हैं तो उसका शरीर रूपी घर ब्रह्मलोक बन जाता है। क्योंकि शिव का प्रवेश होना और जिसमें प्रवेश होता है उसको काम निकालने के लिए नाम देता है ब्रह्मा। अब अव्वल नंबर में जिसमें प्रवेश करता है तो अव्वल नंबर का ब्रह्मा परम ब्रह्म, जिसके लिए शास्त्र में गाया हुआ है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परम ब्रह्म जो है तो तत्व, लेकिन तुरीय तत्व है, रहने का स्थान तो है, आत्माओं के रहने का स्थान है। क्या? जैसे इस साकार देवहान वाली सृष्टि में परिवार का बाप होता है, तो परिवार में जिन बच्चों का जन्म होता है वो बच्चे, जिन बच्चों का जन्म होता है परिवार में, वो बच्चे
नंबरवार आते हैं ना, षष्ठी पर जन्म लेकर प्रत्यक्षता रूपी कोई बच्चा पहले जन्म लेता है अब्बा माँ बाप से, कोई बाद में जन्म लेता है। कहने को आता है माता से जन्म मिला, लेकिन माता जानती है कि बीज डालने वाला बाप कौन है। तो अगर परिवार में, जैसे मिजोरम में एक परिवार है, उस परिवार में सैकड़ों बच्चे और एक बाप से पैदा हुए, रानियां भी अनेक, माने माताएं भी अनेक नंबरवार, और उन माताओं से अनेक बच्चे पैदा हुए और पूरा परिवार संगठित खुशी खुशी रहता है, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। तो ये परंपरा है भारत की। जिस भारत में भगवान आता है तो ऐसी पारिवारिक व्यवस्था बनाता है जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। क्या, कब, कैसे बनती है? एक बाप होने के कारण। आज इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, अलग अलग धर्मों की अलग अलग बाप बनाए हुए, किसी को पता भी नहीं है क्या कि जैसे सागर एक है, मनुष्यों ने उसके नाम दिए हुए हैं अलग अलग, और 7 भागों में विभाजित कर दिया है। क्या ये अलगाववादी शक्तियां हैं, आत्माएं, धर्म पिताएं। क्या उस एक बाप को न जानने के कारण ऐसा होता है? क्या एक बाप कौन? जो मनुष्य सृष्टि का भी बाप है, और उस मनुष्य सृष्टि के बाप में परमानेंट आत्माओं का बाप भी प्रवेश करके पार्ट बजाता है। तो एक व्यापी हुआ या सर्वव्यापी हुआ? है एक व्यापी हुआ ना। एक को मानेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। आज भी भारत में खास उस सनातन धर्म की पारिवारिक व्यवस्था मिजोरम में मौजूद है। इससे साबित होता है कि एक बाप को पहचानो, मनुष्य सृष्टि के बाप को भी पहचानो, और मनुष्यों में जो आत्मा है, ज्योति बिंदु बिंदु आत्मा, जिस बिंदु की यादगार भ्रकुटी में बिंदी लगाते हैं, जिस बिंदु आत्मा की यादगार आंखों में से रोशनी निकलती है, वो ज्योति बिंदु आत्मा निकल जाती है तो रोशनी चली जाती है। तो साबित होता है कि आत्मा ज्योति है, ज्योति का सूक्ष्म कण है। वो ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे आजकल, पहले बड़ा बड़ा तवा आता था रिकॉर्ड का, डेग आती थी, फिर और सूक्ष्मता में गए तो कैसेट आने लगा, फिर और सूक्ष्मता में गए तो कैसेट से भी पहले वो आया बड़ा 1 घंटे का, क्या वीडियो कहते, क्या कहते थे उसको, बड़ा टैप काला काला आता था ना। हाँ, बाद में छोटी टैप निकल पड़ी। फिर क्या हुआ,
फिर वो छोटी टैप में भी 1 घंटे का माल 2 घंटे का भरा जाता था, है। बाद में फिर VCD निकल पड़ी, है। और फिर बाद में क्या हुआ, है, ये मन बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति से सारा होता है। तो बाद में DVD निकल पड़ा, DVD के बाद हार्ड डिस्क निकल पड़ा जिसमें ढेर सारा मैटर भरा जाता है। फिर छोटी सी चिप निकल पड़ी। अब वो एक से एक ताकतवर चिप बनाते जाते हैं। तो भला बताओ, क्या ईश्वरीय ताकत आत्मा में, ज्योति बिंदु में, अणु से अणु रूप छोटी सी आत्मा में अनेक जन्मों का रिकॉर्ड नहीं भरवा सकता? ये एकाग्रता की बात है। तो एक व्यापी की बात है। मूल अनेक व्यापी कहने से सारा अनर्थ हो गया। बुद्धि भटक गई सबकी, मनुष्यों की एकाग्र नहीं हो सकती। एक को पहचानेंगे कि किस एक मनुष्य में वो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करके अपने बड़े बच्चे का, जिसे बाप समान कहा जाता है, हिस्ट्री में मिसाल मौजूद है कि जो भी राजाएं हुए उन्होंने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी। ये परंपरा सुप्रीम सोल बाप ही आकर डालता है। गीता में भी बोला है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। मेरे रास्ते का ही मनुष्य सब अनुगमन करते हैं। तो क्लियर हो जाता है कि जो भी अलग अलग धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके धर्म पिताओं को क्या आत्मलोक से भेजने वाला कोई एक बाप है ना। तो सबसे आगे आए ना कौन? धर्म पिता है। उन संस्थाओं के जो मुखिया हैं वो सबसे आगे आएंगे ना, है? क्या औरों के बीच में आएंगे? सबसे आगे आएंगे। तो बोलते भी हैं एक बात कि आओ, बाप भेज देते हैं 60 रूपी रंगमंच पर आत्मा रूपी पार्टधारियों को। गीता में आया है ना, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम। क्या? धर्म माने धारणाएं, जो अच्छी अच्छी धारणाएं हैं सुखदायी, उन सुखदायी धारणाओं को स्थापन करने के लिए इस मनुष्य सृष्टि में सुख का सागर जो कहा जाता है, जो सुख का सागर एक ही है, सात सात सागर के रूप में नहीं है। वो सुख का सागर मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप आदम है। उसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करते हैं और उसे आप समान बनाते हैं। और वो आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज बाप समान शक्ति को धारण करता है। क्या?
अखूट तीनों कालों का ज्ञान धारण कर लेता है और उस ज्ञान के आधार पर अखूट योगी बनता है। क्या? जिसकी योग की पावर को कोई कम नहीं कर सकता। धर्म की धारणाओं की स्थापना के लिए आता है ना, तो कौन से धर्म की स्थापना है? जिसके लिए बोलते हैं गीता में, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। स्व माने आत्मा, आत्मा के धर्म का धारणा का स्थापना करने के लिए। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा है ही ज्योति बिंदु स्वरूप, ज्योति का कण, अणु से भी अणु, अणोअणीयांसम अनुस्मरेत्य। और मन बुद्धि सहित है। क्या? आत्मा में पावर भरी हुई है। जैसे शिव षष्ठी पर आते हैं तो 3 मूर्तियों के बीच में आते हैं। तो ऐसे ही इस षष्ठी में हर आत्मा 3 मूर्तियों का कार्य करती है। सद्गुणों की स्थापना, दुष्ट गुणों का विनाश, और जो सद्गुण स्थापन हुए हैं, जब दुष्ट अवगुणों का विनाश हो जाता है तो सद्गुणों की पालना करने वाली शक्ति। तो कहा जाता है कि धर्म स्थापन के लिए आता हूं। जो अधर्म है, क्या? जो स्वधर्म नहीं है, आत्मिक धर्म के अलावा जो भी है वो सब पर धर्म है। पर माने प्रकृति। क्या? शिव आता है ना, है? शिव तो परम पुरुष है। तो उस परम पुरुष की स्व क्या है, अपना क्या है, और उसके लिए पराया क्या है? पर क्या है? स्व है आत्मभाव। तो इस सृष्टि पर आता है तो आत्मभाव की शक्ति से संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। लेकिन इसके लिए उसे प्रकृति, जो नीचे किस्म की कृति है, जिसे कहते हैं रज और तमो प्रधान। प्रकृति के 3 रूप, सत्व, रज और तम। तो शिव सुप्रीम सोल तो सिर्फ सत्य है। क्या है? सत्य। असत का नाम निशान नहीं। और वो जब इस सृष्टि पर आता है तो सत्य भाव की शक्ति से इस सृष्टि पर जो प्रकृति, पर माने पराई, कृति माने रचना। क्या? पराई रचना है। क्या है पराई रचना?
है जिसके तन रूपी रथ में प्रवेश करता है, उस आत्मा ने वो 5 तत्वों का तामसी पत्थर बुद्धि रथ बनाया। क्या? कब बनाया है? तब बनाया जब इस सृष्टि में सभी मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये भर जाता है अच्छी तरह कि परमात्मा सर्वव्यापी। हमारी आत्मा भी शिव है, शिवो अहम, आत्मा सो परमात्मा। हम भी ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म हैं, ब्रह्म हैं। हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि में ऐसे भर जाता है। ऐसे तो जब ऋषियों मुनियों ने द्वापर के आदि में, द्वापर भी तो आदि में सत्व प्रधान होगा ना, तो उस समय जो वेदों की रचना की थी, उन वेदों में से जो ऋग्वेद है, सत्यता को विशेष बताने वाला, उस ऋग्वेद में एक ऋचा आई है कि हे ईश्वर, पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानने लगे। ऐसी एक ऋचा आई है। तो वेदों में तो पहले ही बता दिया कि द्वैतवादी युग में जब ये लिखा पट्टी होती है, भोज पत्रों पर शास्त्र लिखते हैं भांति भांति के मनुष्य, तो बता दिया कि एक व्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा और सर्वव्यापी का ज्ञान फैल जाएगा। जैसे पहले मुसलमान कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। फिर अभी मुसलमान क्या कहने लगे, जर्रे जर्रे में है। तो बताओ, ऐसी स्थिति जब दुनिया की हो जाती है तो उन धर्म संस्थाओं में जो भी धर्म पिताएं हैं और उनके फॉलोअर्स हैं और ढेर की ढेर आत्माएं उतरती हैं, उन मनुष्यों का मूल जन्मदाता आत्मा आदम उन बच्चों के मोह में आ जाता है। क्या क्या समझ में आया? संग के रंग में आ जाता है। अंतिम जीवन में, अंतिम जीवन में पक्का पक्का बुद्धि में भर जाता है ईश्वर सर्वव्यापी। और उस समय जब शिव आते हैं और उस मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करते हैं, तो वो तो दिव्य जन्म लेते हैं। कैसा जन्म? और मनुष्य आत्माओं की तरह जन्म नहीं लेते, देव आत्माओं की तरह जन्म नहीं लेते, भूत प्रेत आत्माओं की तरह भी जन्म नहीं लेते। भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती हैं तो चेहरा मोहरा बदल जाता है। क्या? प्रवेश करती हैं तो दो दो बातें करने लग पड़ती। ऐसे कुछ नहीं। सूक्ष्म शरीर तो और ज्यादा शक्तिशाली होता है भूत प्रेतों का। तो जिसमें प्रवेश करती है उसको ओवर पावर कर लेती है, अपने कब्जे में कर लेती है। शिव को तो सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, वो तो सिर्फ हल्की फुल्की ज्योति बिंदु आत्मा है।
और सदैव ज्योति बिंदु आत्मा सत्य स्टेज वाली है, सत्य धाम की रहने वाली है। तो जब प्रवेश करती है हल्के फुल्के होने के कारण, तो जिसमें प्रवेश करती है उसको पता ही नहीं चलता कब आई और कब चली गई। जैसे ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं किसी को पता ही नहीं चलता। ब्रह्मा को पता चलता है क्या? नहीं। इसे दादा लेकर आए, ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। तो अब ब्रह्मा नामधारी तो बहुत है, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो उनमें जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, परम ब्रह्म कहा जाता है, उसको भी पता नहीं चलता कब आया कब चला गया। उसे भी अंदर में यही भरा हुआ है, शिवो हम। तो उस सत्संग में शिव तो आकर अपना कार्य करता है, गीता ज्ञान सुनाता है। क्या करता है? वही गीता ज्ञान जो कल्पांत काल में सृष्टि के आदि में सुनाया था, वही गीता का क्लैरिफिकेशन देता है। सुप्रीम टीचर के रूप में गीता का क्लैरिफिकेशन देता है। गीता का बीज रूप ज्ञान मनुष्य सृष्टि में डालता है। जिस संगठन में डालता है उसका नाम पड़ता है क्या? ओम मंडली। क्योंकि बोलता है मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा का आ, विष्णु का ऊ, महेश का म। तो आ ओम एक अक्षर हो गया। तो एक अक्षर जो बना संगठन का, उस अक्षर के आधार पर ओम मंडली नाम पड़ा। ये हिस्ट्री की बातें हैं। क्या कोई ना माने तो अभी भी सिंध हैदराबाद में जाकर के वो हिस्ट्री निकाली जा सकती है, कोर्ट कचहरियों से सारी हिस्ट्री निकलती है। तो बताया कि धर्म स्थापना के लिए आते हैं और जो अधर्मी हैं, स्वधर्म की स्थापना वाले नहीं हैं, स्व की स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हैं। परधर्म, पर माने प्रकृति, देह का धर्म अपनाते हैं। देह का धर्म माने 5 भूतों का बनाया हुआ जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर। ये भौतिकवादी को, आत्मा को, जो पंचभूतों को विशेष महत्व देते हैं, ऐसे भौतिकवादी जो हैं वो धर्म की स्थापना न करके अधर्म की स्थापना कर देते। जो धर्म है ही नहीं वास्तव में, या है तो दुखदाई है, श्रेष्ठ धारणा नहीं है। श्रेष्ठ धारणा सुखदाई होती है। जैसे हेवनली गॉड फादर आते हैं तो स्वधर्म के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वधर्म माने आत्मा के धर्म से ही स्वर्ग बनता है। तो जब ही धर्म स्थापन होगा तो उनकी संस्था सब आने लग पड़ेगी। क्या? चाहे वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, वो इस सृष्टि पर आता है तो उसके पीछे पीछे स्व माने आत्मा के धर्म में स्थिर होने वाली आत्माएं, जिन्हें रुद्रमाला कहा जाता है, महारुद्र के बच्चे, रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड में स्वाहा होने वाले, देह का भान स्वाहा करने वाले, आत्मिक स्थिति को प्रधानता देने वाले,
उन रुद्रमाला के रुद्र गुणों की उत्पत्ति होती है पहले पहले। उसके बाद जो विजय माला कही जाती है, ऐसी आत्माएं जो जन्म तो लेती हैं चंद्रमा से, चंद्र ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, किससे? ज्ञान सूर्य से नहीं, सूर्यवंशी राम से जन्म नहीं, किससे जन्म लेती है? जो चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा आधा समय कृष्ण पक्ष, आधा समय शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष है तो अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलती है, और जो शुक्ल पक्ष है तो ज्ञान माने रोशनी, रोशनी रहती है। तो दोनों पार्ट बजाने वाली वो आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चंद्रमा कही जाती है। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो शंकर के मस्तक में दिखाया जाता है, क्योंकि जो बाप होता है बच्चे को प्यार में सर के ऊपर उठा लेता है, ऐसे ही वो ज्ञान चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जो बच्चा बुद्धि रहती है लंबे समय तक, क्या कितने साल तक? 80-90 साल तक भी बच्चा बुद्धि रहती है। बीच बीच में आत्मिक स्टेज धारण भी करती है, फिर देहभान में जाती है, अज्ञान में जाती है। तो उस ज्ञान चंद्रमा के बच्चे इस षष्ठी पर आने लगते हैं। नीची कुरियों की ब्राह्मण भी पैदा होते हैं और श्रेष्ठ कुरी के ब्राह्मण भी पैदा होते हैं। रुद्रगण वाली आत्माएं भी आती हैं, ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, और उन रुद्रगणों के सूर्यवंश में कन्वर्ट होने वाली ब्रह्मा की 100% ब्रह्म वाक्यों को धारण करने वाली आत्मा वो भी आती है, जो चंद्रवंश से अपने को सूर्यवंश में कन्वर्ट कर लेती है। तो जैसे जैसे धर्म पिताएं आते हैं वैसे वैसे धर्म की स्थापना होने लग पड़ती है। उन धर्म पिताओं के साथ फॉलोअर्स आने लग पड़ते हैं। शूटिंग पीरियड में भी आते हैं, ज्ञान में आते हैं, आत्मा बनते हैं, आत्मिक स्वरूप धारण करते हैं, और ब्रॉड ड्रामा में भी आते हैं, आत्मलोक से आते हैं और देह धारण करते हैं। पहले स्वर्ग में जो आते हैं वो स्वस्थिति वाले होते हैं, तो स्वर्ग में आकर सुख भोगते हैं। वो आधा समय स्वर्ग और फिर आधा समय है मानवीय हिस्ट्री, मनुष्य रूप में आए धर्म पिताओं के द्वारा बनाई हुई हिस्ट्री। मनुष्य को नर कहा जाता है, तो वो नर नंबरवार नरक पैदा करने वाले हैं। वो नार की षष्ठी कही जाती है द्वैतवादी द्वापर युग से, जहाँ दो दो धर्म पिताएं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो भाषाएं इस दुनिया में आरंभ हो जाती है। तो फिर उनके फॉलोअर्स भी वैसे ही होते हैं। तो देखो क्या हुआ, तुम बच्चे जान गए हो
कि देखो पहले पहले जो संस्था इस सृष्टि पर आती है वो देवी देवताओं की आती है, क्योंकि जो वास्तव में ईश्वर है, क्या ईश माने शासन करने की शक्ति वाला, वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उस ईश्वर की संस्था क्या करती है, ईश्वर आकर के नर को नारायण जैसा बनाता है। तो जो नारायण जैसे बनते हैं नंबरवार, वो है देवी देवताओं की संस्था, 16 कला संपूर्ण। इस बात को तुम जान चुके हो कि हेवनली गॉडफादर आते हैं तो हेवन की रचना रचते हैं। उस हेवन में जिन्होंने उस हेवन को जीता है, नरक की दुनिया में रह करके जो नारकीय धर्म पिताएं हैं, नरक बनाने वाले, उनसे ज्ञान का युद्ध करके उस स्वर्ग को जीत लिया। इसलिए उसका नाम अंग्रेजों में पड़ा है विन। क्या जीत लिया है, ये बात तुम बच्चे जानते हो। ये पहले पहले ये संस्था स्थापन होती है इस सच रूपी रंगमंच पर। ओम।